गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। महाराज श्री, जब मैं वृंदावन आता हूँ तो श्री जी को प्रकट भोग नहीं लगा पाता क्योंकि अमनिया प्राप्त नहीं होता एवं स्वयं तो किसमिस पधराकर पूर्ण भोजन प्रसाद पा लेता हूँ। इससे मन को अधिक ग्लानि होती है। महाराज जी, मार्गदर्शन करें। एक श्री जी यहाँ भी बैठे हैं। देखो, अधूरे भगत मत बनो, पूरे बनो। हम बाहर भावना करते हैं काष्ठ मंदिर में या पाषाण मंदिर में मेरी लाडली साक्षात विराजमान है। ये भी लाडली का मंदिर है। यहाँ लाडली लाल विराजमान है। ये वो द्वार है जहां से भोग लगाया जा रहा है। पदार्थ ले रहे एक एक, और ये हमारी सेवा है कि हम सुखद करके लाडली लाल को पा रहे हैं। भजन बन रहा है। एक बार हमने पूज्य सदगुरुदेव भगवान को देखा, ऐसे आरती कर रहे थे लाडली जी की। अब जब पूरी हो गई तो वैसे की, चाहे वो हमें उपदेश देने के लिए ही कर रहे हो। तो हमने प्रश्न की, महाराज जी ऐसे उनका सामने भैया यहाँ पे विराज। तो जहां आपको भोग लगाने की सुविधा नहीं लग रही, एक क्षण रुकिए और भाव कीजिए, हे हृदयाराध्य, मेरे हृदय मंदिर में विराजमान प्रिया प्रीतम प्रभु, आप भोग पाइए। अंदर ही अंदर कहने की, बाहर सुनाने की जरूरत नहीं। सभा में बैठे सबके साथ पा रहे, एक क्षण रुको, वो भोग लग रहा है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइये, हृदय रूपी निकुंज में प्रिया प्रीतम विरा। बिल्कुल उनका चिंतन किया, पा रहे तो मानो हम प्रिया प्रीतम का भोग। ये शरीर मंदिर है। जब तक हम गलत भोग भोगते हैं ना, तब तक देहाभिमान के कारण इसकी निंदा की जाती है। नहीं, ये भी भगवत स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो परम पवित्र आचरण करके भजन करते हैं ना, उनका शरीर भगवत स्वरूप हो जाता है। उनके छूने से, उनके देखने से पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दरस जिमि पातक टरे। तो संत का मतलब है जो भगवंत में निरंतर चित्त को जोड़ता है, अंतर रहित निरंतर भगवदाकार वृत्ति, वो उसका शरीर भी पावन हो गया। देखो, महाराष्ट्र में श्री कबीर दास जी महाराज एक बार संत दर्शन के लिए गए, तो कंडा थापते थे, क्या जनाब भाई? तो उनके कंडे किसी ने चुरा लिए थे। तो वो कह रही थी मेरे वो कंडे हैं। उनका तुम्हारे कंडे की पहचान क्या है? क्योंकि सब कंडे एक जैसे। तो उनका हमारे कंडे को कान में लगा के देखो, बिट्ठल बिट्ठल आवाज आती होगी। कबीरदास जी कंडे को आर विठल विठल विठल, इतना नाम जब चल रहा है कि वो जिसे छू देती है उसे निकलने विठल विठल विठल। नाम की देखो कितनी महिमा। एक बार श्री तुकाराम जी की पत्नी जी ने तुकाराम जी से कहा, आप कहीं भी चले जाते हैं, एकांत में भजन करते हो। उनका नियम था, बिना पति को भोग पवाए वो नहीं पाती थी। तो हम भोजन लेकर टहलती रहती, आप किधर गए किधर गए, हमें कैसे पता चलेगा कि आप किधर गए? तो उनका चौराहे पे कान रखना, और जिस दिशा से भूमि से निकले विट्ठल विट्ठल विट्ठल, मैं उसी दिशा में बैठा मिलूंगा। कितना प्रभाव! जहां चरण रख देते हैं तुकाराम जी, उस दिशा से निकलता है विट्ठल विट्ठल विट्ठल। एक बार एक मकान बन रहा था, तो एक भक्त का शरीर पूरा हो गया। भगवान की लीला होती है। तो कई सब सेवा कार्य करने वाले मकान, उन्हीं में सब, तो बहुत दिनों बाद निकाले तो हड्डियां मिली। तो बोले पता कैसे चले कि किनकी हड्डी? बोले उन भक्त की हड्डी कान में लगा के देखो, उनसे आवाज आती होगी, नाम की आवाज आती होगी। नाम सच्चिदानंद रोम रोम में बस जाए। ये शरीर इसलिए गंदा माना जाता है, गंदे आचरण करते हैं हम। और गंदा आचरण बंद कर दो तो आप भगवान के अंश हैं, और ये पंच महाभूत भगवान के द्वारा ही प्रकट किए, आप भगवत स्वरूप हो जाएंगे। नहीं कहते अरे उनको तो देखने से ऐसा लगता है साक्षात प्रभु है, ऐसा लगता है, क्योंकि प्रभुमय हो गए। पापाचरण का त्याग, धर्म से चलना, भगवत चिंतन परायण, तो सारी शक्तियां उनमें जागृत हो जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए धर्म युक्त चले, पवित्र भाव रखें, खूब नाम जप करें, किसी को और कुछ जानने की जरूरत नहीं, सब पता चल जाएगा अंदर। बस ये बात हम दिमाग में रखें। अपने लोग क्या सोचते हैं कि हम कहीं चलें, कोई हमें आशीर्वाद दे दे। आपको सच्ची बताते हैं, मतलब आंतरिक बात, अगर किसी के आशीर्वाद से मंगल होता सबका, तो संतों का हृदय आप पढ़ नहीं सकते, जो भगवत मार्ग में चले। उनका हृदय अनंत माताओं जैसा दुलार लिए होता है कि सब जगत के प्राणी आनंदित रहे, किसी को कभी रोग ना हो, कोई दुखी ना हो, और सब भगवान के लाडिले, सबको प्रियालाल दुलार करें। पर हमारे चाहने से नहीं होगा, आपकी चाह,
आप पापरत रहो, गंदे आचरण करो, हिंसा करो, व्यभिचार करो, मदिरा पियो, मांस खाओ, तो हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा प्रभाव तब पड़ेगा जब आप डालना चाहें, ये त्यागो, ये त्यागो, तो आपको प्रतिपल महसूस होगा कि संत कृपा हमें कैसे उठा रही, गुरु कृपा हमें कैसे उठा रही। और एक दिन ऐसा आएगा कि जैसा यहाँ वैसा वहां हो जाएगा। जैसा हृदय में चल रहा है वैसे ही आपके हृदय में चलने, तब अपने समान आप उस सरिस चाहें सब, कि नारद जी के लिए आया है, आप उस सरिस चाहें सबके ना। खूब भजन परायण हो, जीवन का परम लाभ राधा राधा राधा, एक श्वास भी खाली न जाने पाए, नहीं घाटा हो जाएगा। 50-60 वर्ष आप खूब धन कमा लो और आपकी अंतिम श्वास हो और कह दो कि मैं पूरी संपत्ति देता हूं, एक श्वास और बढ़ा दो, नहीं बढ़ेगी। 50-60 वर्ष के समय में जो श्वासें खर्चा की जिस धन के लिए, उसी धन से आप एक श्वास नहीं खरीद सकते हो। बोलो कितनी कीमती श्वासें तुमने बर्बाद की। तो राधा राधा राधा, अब तुम्हारी श्वास सार्थक है। शरीर से सेवा करो, शरीर से और कार्य करो, निरंतर नाम जप